की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहेगा। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की हम 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में आज सबसे पहले बड़ी खबर केरल से है, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना हो सकती है। तो केरल को लेकर यह बड़ी खबर है। इसके बाद बड़ी खबर में तमिलनाडु और पुडुचेरी के लेकर बात करेंगे, जहां पर कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके बाद बड़ी खबर में अंडमान निकोबार पर नजर डालते हैं, जहां पर कहीं कहीं भारी बरसात की उम्मीद जताई गई है। बड़ी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। इसके साथ ही अगर हम लक्षद्वीप पर नजर डालें तो यहां पर भी काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। मछुआरे सतर्क रहें। ये हो गई 5 बड़ी खबरें। अब बात करेंगे मौसम अलर्ट के बारे में। किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर आपको सावधान रहना है, कहां आपको नजर बना के रखनी है और किन राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। इसमें अलग अलग रंगों से शहरों को दर्शाया गया है। चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले नजर बनाए रखने वाले राज्यों की, जहां पर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहां पर तेज हवाओं के साथ कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है और कुछ क्षेत्रों में बादल भी छाए रहेंगे। साथ ही साथ हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आपको नजर बनाए रखनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर भी कुछ प्रकार की स्थिति बनी हुई है। यहां पर भी आपको नजर बना कर रखनी है। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार, बीती दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक या लक्षद्वीप की बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाएं चल सकती है, मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ और राज्यों की अगर हम बात करें तो इन राज्यों को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि पिछले आने वाले से 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख, लेह, हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित की। तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात होने के अनुमान है मौसम पूर्वानुमान की अगर हम बात कर रहे हैं। पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगह बरसात होने की उम्मीद है, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटे में यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। तो अगर इन जगहों पर नजर डाल सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अब पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जहाँ पर असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर बरसात होने की कोई उम्मीद यहाँ पर जताई नहीं गई है। साथ ही साथ बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल की अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी बारिश होने के अनुमान नहीं है। लेकिन उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान है। दक्षिण भारत में नजर डालते हैं, जहाँ पर अंडमान और निकोबार पर अनेक स्थानों पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम नजर डालते हैं केरल पे तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान जताए गए हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, विधि दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो कई जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही साथ तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान यहां पर जताए गए हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश है। लेकिन छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव की बात करें तो यहां पर बरसात नहीं होने के अनुमान जताए गए हैं। तो इन इलाकों के अंदर बरसात नहीं होगी आने वाले 24-48 घंटों में, लेकिन जो और क्षेत्र यहां पर दिखाए गए थे उसमें बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां बरसात हुई, कहां ज्यादा बरसे बादल। लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में यहां पर बारिश देखने को मिली पिछले 24 घंटे में। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में कुछ जगहों पर चुटपुट बारिश देखने को मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है। लेकिन साथ साथ हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। पूर्वोत्तर राज्यों पर डालते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, यहां पर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और बिहार की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में इन सभी राज्यों के अंदर बारिश देखने को मिली है। इन राज्यों के कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। दक्षिण भारत पर डालिए, अंडमान और निकोबार पर हम देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में यहां पर भी बारिश हुई है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक और लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। अब
पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में नजर डालिए तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। कोंकण गोवा की बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, दमन और दीव की बात करें, या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश या गुजरात की बात करें, तो इन जगहों पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखी गई है। यानी कि मौसम की जो चाल रही है पिछले 24 घंटे में इन क्षेत्रों के अंदर बारिश भी रही है। तो मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ मौसम खबर में एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल क्या रहा, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान से। सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, इन राज्यों के जहां पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान जो इन राज्यों के अंदर है वो कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद अधिकतम तापमान आगे बढ़ेंगे अधिकतम तापमान में और जानेंगे कि बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र की। तो इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं मैदानी इलाकों पर, जहां पर हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंदर जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब रायलसीमा के करनूल की, जहां पर देश में सबसे अधिक तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो सबसे गर्म जो राज्य दर्ज किया गया वो ये था। अब बात करेंगे हम न्यूनतम तापमान की, जहां पर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में न्यूनतम तापमान जो रहा वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो इन राज्यों के अंदर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से थी। आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे हम भीतरी दक्षिण कर्नाटक की और कोंकण और गोवा की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति रही वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार से रहा है। अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो इन राज्यों के अंदर जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो इन राज्यों के अंदर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति रही वो कुछ इस प्रकार से थी। आगे बढ़ते हुए जानते हैं देश में सबसे कम तापमान मध्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्ज किया गया, जो कि 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो देश का सबसे कम तापमान करने वाला राज्य ये बना था। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और देश के अन्य राज्यों के अंदर तापमान की स्थिति क्या कुछ रही एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
प्रदेश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या थी, वो आपसे हमने साझा करी। मौसम खबर में और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा, वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। वायु गुणवत्ता में सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 136 दर्ज किया गया, यानी कि जो दिल्ली की हवा है वो संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर पुणे पर नजर डालते हैं तो पुणे में जो गुणवत्ता सूचकांक रहा वो 100 दर्ज किया गया है, यानी कि पुणे की हवा भी संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की अगर हम बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 297 दर्ज किया गया है, ये थोड़ी सी खराब स्थिति में दर्ज की गई है। कोलकाता की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 347 दर्ज किया गया है, ये भी थोड़ी खराब की स्थिति में दर्ज की गई है। इसके बाद लखनऊ की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 170 दर्ज किया गया है, यहाँ पर जो हवा की श्रेणी है वो संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना की बात करें अगर हम, गुणवत्ता सूचकांक 307 दर्ज किया गया, यहाँ की जो हवा है वो भी थोड़ी खराब की स्थिति में दर्ज की गई है। हैदराबाद पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया है, यानी कि हैदराबाद की हवा है वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 100 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो हवा है वो भी संतोषजनक की स्थिति में दर्ज की गई है। अहमदाबाद के बाद ये हो गए वायु गुणवत्ता का हाल। अब बात करेंगे हम पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पर नजर डालते हैं, मंगलवार को बारिश होने का अनुमान है, बुधवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में श्रीनगर में देखने को मिल सकता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के मनाली पर नजर डालते हैं, जहां पर मंगलवार को यहां पर बारिश होने के अनुमान है। बुधवार और गुरुवार हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी, लेकिन शुक्रवार को यहां पर फिर से तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अगर हम बात करें, मंगलवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी। बुधवार की अगर हम बात करें तो बुधवार को यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर मौसम साफ होने के अनुमान लगाए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 33 डिग्री से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान यहाँ पर जा सकता है। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, मंगलवार को बारिश होने का अनुमान है। बुधवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को माफ कीजिएगा, गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान जा सकता है। 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान राजधानी दिल्ली में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के खजुराहो पर नजर डालते हैं, मंगलवार को यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। बुधवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती नजर आ सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर तेज धूप
खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान खजुराहो में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर नजर डालते हैं। चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है, यानी कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलेगी। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान जा सकता है। साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। ओडिशा के पुरी की अगर हम बात करते हैं तो मंगलवार को तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। शुक्रवार को फिर से तेज धूप यहाँ पर खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान पुरी में जा सकता है। लेकिन न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन न्यूनतम तापमान पुरी के अंदर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। बात करते हैं केरल के कोट्टायम की। यहाँ पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान रह सकता है। केरल के कोट्टायम में न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। लेकिन साथ ही साथ चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने के भी अनुमान जताए गए हैं। तो कोट्टायम घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए। आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात करें, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यहाँ पर मौसम थोड़ा सा धुंधला रह सकता है। शुक्रवार की अगर हम बात करें तो शुक्रवार को यहाँ पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान अमरावती में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। तमिलनाडु के ऊटी पर नजर डालते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊटी के अंदर 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान जा सकता है। साथ ही साथ न्यूनतम तापमान नजर डालते हैं तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान ऊटी में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। जो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकती है। मौसम खबर में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज खेती किसानी की। अब नई फसलों को लेकर इस समय बुआई और रोपाई का बेहद उचित समय है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अगर आप फसलों का चयन करते हैं तो आप बेहद लाभ यहां पर उठा सकते हैं। आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के किसानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह क्या है, आइए नजर डाल लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस समय अगेती धान की किस्में और सोयाबीन की फसल तैयार होने की अवस्था में है। ऐसे में यहाँ के किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए उनकी कटाई कर लें और किसी सुरक्षित जगह पर सूखने के लिए रखें। अरुणाचल प्रदेश में ही समय से लगाई गई धान के खेतों में 4 से 6 इंच जल स्तर बनाए रखें। असम के पहाड़ी इलाकों में इस समय अरहर की फसल को कीटों के प्रकोप से बचाएं। इसके अलावा धान में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में कुट्टू की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। साथ ही किसान आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ मूली और फूलगोभी की रोपाई जारी रखें। जबकि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान इस समय अगेती आलू की किस्मों की रोपाई करें। साथ ही यहाँ बैंगन और टमाटर लगाने की तैयारी करें। बराक घाटी इलाके में फूलगोभी की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ आलू की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में सरसों के अलावा अलसी, रामतिल और मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ रबी दलहनी जैसे मटर, राजमा और मसूर भी लगाने की तैयारी करते रहें। असम के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही रबी मक्के की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ गोभी वर्गीय सब्जियों और मूली की रोपाई करते रहें। असम के उत्तरी मैदानी इलाके में सरसों की बुआई और आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसके साथ ही यहाँ गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई जारी रखें। वहीं मेघालय के किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की रोपाई करते रहें। साथ ही यहाँ कद्दू, लौकी और करेले की तुड़ाई करते रहें। तो बेहतर पैदावार के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह को जरूर अपनाएं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की फसल के बारे में। आज की फसल हमारी राजमा की फसल है। राजमा की फसल हमारे देश में बहुत लोकप्रिय है और ज़्यादातर इलाकों में इसकी खेती भी की जाती है। इस समय राजमा की फसल की बुआई का बेहद उचित समय है। राजमा की फसल को लेकर क्या कुछ विशेष है, आइए नजर डाल लेते हैं।
राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। तो राजमा की अगर खेती करने जा रहे हैं, उसकी बुआई करने जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। साथ ही मौसम खबर के इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल यानी कि दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुँच सकते हैं और इस मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं पर भी किसी भी वक्त बैठ कर देख सकते हैं। तो मौसम खबर में दिखाई गई तमाम जानकारियां उम्मीद करते हैं कि आपके काम आ रही होंगी, इनसे आपको लाभ भी हो रहा होगा। आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। क्या करना चाहते हो आगे? किरण को उसकी